हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। कैसे हैं सब लोग? आज हम लोग मिले हैं ये डिस्कस करने के लिए जो कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 रह गया था, है ना। कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? कल हम लोगों ने डेनियल सेल के बारे में डिस्कस किया था, नर्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग का सेकेंड पार्ट रह गया था जो कंडक्टर्स वगैरह से रिलेटेड जो था, कुलरॉश लॉ, ये कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाई है। चलो, तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएगा, है ना, डीपीपी मिलेगा आपको यहाँ पर। तो फटाफट से आप जस्ट स्कैन कर सकते हो ये क्यूआर कोड को और ज्वाइन कर सकते हो। एंड वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर बच्चे 12th का क्रैश कोर्स, टर्म 2 का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का सिलेबस कराया जा रहा है। कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का कराया जा रहा है, और वो भी इन जस्ट ₹1800 अगर आप कोड यूज़ करते हैं यूपी प्रो। अगर आप कोड यूज़ करेंगे यूपी प्रो तो लाइव क्लास होगा, आप डाउट ले सकते हो, आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, टेस्ट लिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी, अभी देखो हमारे पास 40 डेज़ के आसपास बचा हुआ है, ऑलमोस्ट मान लेते हैं, तो इसमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते रहते हैं कि सर अभी से पढ़ के हो जाएगा क्या। तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था एक, है ना, कि हाँ अभी से पढ़ के भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपको टाइमिंग्स बढ़ाने पड़ेंगे। अपने क्या बढ़ाने पड़ेंगे बच्चे? आपको अपने टाइमिंग्स बढ़ाने पड़ेंगे, है कि नहीं, कि भाई ज़्यादा समय अगर हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली होगा सिलेक्शन, है कि नहीं, क्यों नहीं होगा। तो वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल हो सकता है। और अगर आप चाहते कम समय में हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो डेफिनेटली आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो और ये कूपन कोड यूज़ करो यूपी प्रो, तो आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले करके जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। एंड अगर आप लोग नीट दे रहे हैं, नीट 2022 के बच्चे हैं और चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे क्विक रिविजन हो जाए, टेस्ट सीरीज़ हमें एक कंपाइल्ड वे में मिल जाए, जिसमें मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 20 टेस्ट आपको मिल रहा है, इसमें आप 20 टेस्ट दे सकते हो, जिसमें 10 पार्ट टेस्ट है, 10 फुल सिलेबस टेस्ट है, 90 असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, क्लास के अंदर आप डाउट्स पूछ सकते हो। नीट का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी इसकी। तो करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, अगेन आपको यूज़ करना है बस छुटकू सा कोड UPNCC। आप ये कोड यूज़ करो UPNCC और ये पूरा का पूरा कोर्स अगेन आप सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपीज़ में क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से जाओ और ज्वाइन कर। चलो, तो अब शुरू करते हैं। हम लोग का जो बचा हुआ पार्ट था वो हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे। एक बार लेट मी नो इन द चैट सेक्शन हाउ इज द जोश। जल्दी से फटाफट से बता दो, जोश हाई है, हाई रखना है जोश को, है ना। वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो और प्यार तो आप बांटते ही रहते हो, है ना, तो फटाफट से लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तो कल हम लोगों ने बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, डेनियल सेल्स डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस कर लिया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस कर लिया था, EMF डिस्कस कर लिया था, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस कर लिया था, एप्लीकेशन भी बता दिया था मैंने आपको, नर्स्ट इक्वेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यस और नो, डेल्टा G0 KC E0 रिएक्शन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। तो जल्दी से बताओ क्या आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे? नर्स्ट इक्वेशन तक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि मेरे को चैट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने नर्स्ट इक्वेशन तक क्वेश्चन सॉल्व किया था या नहीं सॉल्व किया था। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक कंडक्टर्स। ठीक है, तैयार हैं क्या सब लोग? तो लेट्स बिगिन विद कंडक्टर्स। किससे शुरू करेंगे? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होता है बेटा? कंडक्टर्स क्या होंगे?
तो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, क्या? सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, substance which allow electric current to flow through them, substance which allow electric current to flow through them. तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उनको हम लोग कहते हैं कंडक्टर्स। दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से? मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या होंगे? दो प्रकार के होंगे। न्यूमेरिकल आता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से? मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक बात है। तो मेटालिक कंडक्टर किसके थ्रू, जो अगर कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वो किसके थ्रू कर रहा है? थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्ट कर रहा है, वो किसकी वजह से? कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर? कोई बताएगा मेरे को? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में किसके थ्रू होगा? इसके इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मूवमेंट ऑफ व्हाट? थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस। किसके थ्रू? थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस के मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा है? कंडक्ट कर पा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज योर मेटालिक कंडक्टर, दिस इज योर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक बात है। तो आपको पता ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर का डेफिनेशन आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। आपसे हो सकता है कि डिफरेंस पूछ ले। क्या पूछ सकता है बेटा? डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर आपसे पूछा जा सकता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये डिफरेंस लिख लेंगे ना। बता देंगे, एग्जाम्पल्स दे देना, डेफिनेशन दे देना, बता देना किसके थ्रू मूवमेंट हो रहा है, किसके थ्रू कंडक्टेंस हो रहा है, ये सब आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट की बात हो गई। इससे जो क्वेश्चन बनता है वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट बनेगा, और वो क्या बनेगा? लेट्स बिगिन विद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या? इलेक्ट्रोलिटिक क्या? कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस। क्या डिस्कस करेंगे? रेजिस्टेंस, है ना? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? कोई बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से, रेजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी से इन द चैट बॉक्स फटाफट बता दो, जल्दी 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 जल्दी। क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस जो है कि मेटालिक कंडक्टर जो है या फिर आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, वो ओम्स लॉ को ओबे करता है। किसको ओबे करता है? ये ओम्स लॉ को ओबे करता है। ओबेज ओम्स लॉ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओबेज ओम्स लॉ को क्या करता है? ओबे करता है। जिसके वजह से अगर आप लोग याद हो तो V बराबर I इंटू आर पढ़ते हैं आप लोग। तो R बराबर मैं लिख सकता हूँ V अपॉन I। देखो हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकें? न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। तो R बराबर क्या होता है? V अपॉन I, जहाँ पे R रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग ओम में एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में? ओम के टर्म में। तो देखो फॉर्मूला प्लस यूनिट ध्यान रखो, क्वेश्चन हो जाएगा। ओम के टर्म में क्या करेंगे? डिनोट करते हैं। यूनिट मतलब ओम होता है, आप सीधा सीधा यूनिट कह लीजिए। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। दूसरा होता है कंडक्टेंस। दूसरा क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किससे दिखाते हैं? जी से। कंडक्टेंस किससे शो करते हैं? जी से। अब कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो वी आर जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला एंड यूनिट्स। तो जी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जी बराबर हो जाएगा 1/r। जी बराबर क्या हो जाएगा? जी बराबर हो जाएगा 1/r,
जहां पे आप क्या कह सकते हैं, इसको यूनिट की अगर बात करें तो आप इसको ओम इनवर्स कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कह सकते हैं, यूनिट आप ओम इनवर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स यूनिट कह सकते हैं। मानते हैं सब लोग, कोई दिक्कत, बोलो यस और नो। बिल्कुल नहीं सर, ओम इनवर्स हम लोग कह लें, या फिर आप इसको मोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मो, MHO, मो भी आप लोग कहते हो, या फिर आप इसको साइमंस भी कह सकते हो। इसको आप S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको साइमंस भी कह सकते हैं, S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हो गया कंडक्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत तकलीफ, बहुत बढ़िया। तीसरा है आपका, थर्ड अगर मैं बात करूं तो दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको रेजिस्टिविटी कह लीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर आप इसको रेजिस्टिविटी कह लीजिए, रो से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर आप क्या कहेंगे, इसको रेजिस्टिविटी कहेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, हमें पता है कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो R बराबर हो जाएगा, जब ये हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो रो L अपॉन A हो जाएगा। तो रो को क्या लिख सकते हो बेटा, रो कैन बी रिटन एज R इंटू A अपॉन L हो जाएगा। रो कैन बी रिटन एज R इंटू A अपॉन L हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L। तो अगर इसके यूनिट की बात करूं, देखो मैं आपको 4 स्लाइड भी दे दूंगा एट द एंड, एक पेज पर मैं सारे फॉर्मूले लिख दूंगा आपको। R अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर आपका यूनिट हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, ओम सेंटीमीटर। तो रो इक्वल्स टू RA अपॉन L हो जाएगा। ठीक जी, चलो नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, नेक्स्ट कौन सा है बेटा, CD। अगला जो है दैट इज योर क्या, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, D अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, K से यानी कपा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा, K बराबर, कप्पा बराबर 1/रो होता है। कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A लिखा था। तो मैं इसको अगर इधर ले आऊं तो 1/रो इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको अगर ध्यान से आप देखें तो इस रो को मैंने इधर लेकर के आया, 1/R कर लिया और L/A कर लिया। अब ज़रा आप गौर से देखेंगे तो 1/रो इज योर कापा, तो इसको मैंने लिख दिया कापा। 1/R को मैं लिखूंगा G बिकॉज दैट इज कंडक्टेंस। एंड माय डियर स्टूडेंट, L/A इज योर सेल कांस्टेंट। L/A क्या है, सेल कांस्टेंट, जिसको आप G स्टार से डिनोट करते हैं। तो G इंटू G स्टार हो जाएगा सेल कांस्टेंट। तो कापा इक्वल्स टू G इंटू G स्टार एंड G स्टार इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है L/A। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है एक बार सेल कांस्टेंट के बारे में। क्लियर है यहाँ तक, ये भी समझ आता है। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ सेल कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा यूनिट, अगर सेल कांस्टेंट की मैं बात कर लूँ आपसे, इसकी बात कर लूँ यूनिट, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया यूनिट। और कापा की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट ऑफ कापा क्या हो जाएगा, अब जी, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। भाई अभी कंडक्टेंस की यूनिट हम लोग ने देख ली, ओम इनवर्स होती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ G स्टार जो है सेल कांस्टेंट की इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गई, तो यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आता है, कौन सा आ जाएगा बेटा, डी तक हो गया। ई क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या फिर आप मोलर कंडक्टेंस कह लीजिए, मोलर कंडक्टेंस कह लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी या फिर आप मोलर कंडक्टेंस, इसको आप लैम्डा एम से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, लैम्डा एम से डिनोट कर रहे हैं। तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी आ जाएगा। लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, अब कापा का तुमको पता ही है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और नीचे मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका किसका यूनिट हो जाएगा, किसका यूनिट हो जाएगा, कापा का यूनिट हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे फार्मूले को एक जगह पे लिख दूंगा ताकि आप रिवाइज कर लो। मैंने पहले भी बोला था बेटा कि ये वन शॉट टाइप्स है, जिसमें हम लोग फार्मूला और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ इसमें, और अगर डिटेल में करना है तो मैंने स्प्रिंट विद किक में अलग अलग टॉपिक्स बता दिया है ना। 4 या 5 लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने ख़त्म किया था, उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में भी करवाया हुआ है अलॉन्ग विद बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। तो इस समय बस हम लोग लास्ट टाइम पे फॉर्मूला रिविजन और क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट जो है, दैट इज इक्विवेलेंट। अगला होता है इक्विवेलेंट क्या, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या फिर क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको हम लोग क्या किससे दिखाते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट से दिखाते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इसको शो किससे करते हैं बेटा, इसको हम लोग शो करते हैं किससे, लैम्डा इक्विवेलेंट से शो करते हैं। ठीक है, तो ज़रा समझिए। तो लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिखोगे, कापा इंटू 1000 अपॉन क्या लिखोगे, नॉर्मैलिटी, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भैया रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा एम, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच में रिलेशन बताए, तो क्या बताओगे बेटा, हमको पता है लैम्डा एम बराबर होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, लैम्डा इक्विवेलेंट होता है कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी, ये होता है। और हम लोग जानते हैं नॉर्मैलिटी बराबर क्या जानते हैं, नॉर्मैलिटी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, जानते हो ना, रिडॉक्स में पढ़ा हुआ है, नॉर्मैलिटी बराबर क्या, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये तो जानते हैं कि नॉर्मैलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो, नॉर्मैलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू क्या होता है, एन फैक्टर होता है, बिल्कुल जानते हैं। तो जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर लैम्डा एम अपॉन वही वैलेंसी फैक्टर, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ये कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिससे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या, क्या आप सब लोग अचार स्लाइड चाहते हैं, चाहते हैं समरी स्लाइड दे दिया जाए आपको, एक ही पेज पे सारे फार्मूले लिखे हो जाए तो मज़ा आ जाता है कि नहीं। तो आइए ज़रा आपको अचार स्लाइड दे देते हैं, क्या दे दें, अचार स्लाइड, जिसको आप लोग
समरी स्लाइड भी जानते हैं। मैं सारे फार्मूले एक जगह लिखाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल कराऊँ, ठीक है? और साथ में वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल करना है, साथ में सॉल्व करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आज यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की दिक्कत चल रही थी सुबह से, तो मुझे अभी इन्वर्टर पे था, इसलिए भी ये सेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका किसी भी प्रकार से कोई भी लॉस हो। तो अभी सुनने में आ रहा था कि भाई मैंने पहले वेट करा, दोपहर 2-3 बजे से लाइट गई हुई है, तो मैंने सोचा कि पहले वेट कर लेता हूँ। फिर अभी ऑलमोस्ट 5:30-6 हो रहा है, तो अभी तक भी लाइट नहीं आई थी। तो मैंने कहा कि भाई जितने देर तक ये पता लगा शाम तक रहे ना रहे लाइव सेशन तक बैटरी बैकअप, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं काम करता हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ। भाई लाइव आऊँ या फिर रिकॉर्डेड आऊँ, आपका काम नहीं छूटना चाहिए। तो ये सोच करके मैं अभी 6 बज रहा होगा ऑलमोस्ट, कितना बज रहा है ये अभी हो रहा है 6:30 के आसपास हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैंने क्या करना है कि मैंने बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर देता हूँ और वो देख लेंगे, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो ना छूटे, है ना? अगर लाइट आ जाएगी तो लाइव आ जाऊँगा, नहीं तो ये रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए एकदम, मतलब होता है ना कि हर सिचुएशन में चाहे जो भी हो, संडे भी क्लास लेकर के खड़ा रहना, नहीं कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे हम लोग। और मुझे पता है क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना? मिल के मेहनत करेंगे, एकदम फोड़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो ये एक ऐसा वाला रिवीजन करा दिया, वन शॉट वाला, इसके बाद मैं एक दिन में पूरा सिलेबस कराऊंगा बहुत जल्दी, सीबीएसई टर्म। तो डोंट वरी, वो भी हम लोग करेंगे। किसी संडे को मिलेंगे और सुबह से लेकर के कोशिश करेंगे कि उस दिन पूरा सिलेबस कवर कर लें, ठीक है? आप बस पढ़ते रहिए। तो आइए ज़रा 4 स्लाइड। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? रेजिस्टेंस। तो आर बराबर पढ़ा आपने V/I पहला। दूसरा आपने पढ़ा बेटा कंडक्टेंस, तो G बराबर 1/R। तीसरा आपने क्या पढ़ा? रो, तो R बराबर रो इंटू L अपॉन A था, तो रो कैन बी रिटन एज R इंटू A अपॉन L। ये हो गया थर्ड हो गया ना, ये थर्ड। फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ क्या पढ़ा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा पढ़ा, तो कापा इक्वल्स टू G इंटू G स्टार पढ़ा आपने। जहाँ पे G स्टार क्या है बेटा? अगला देख लो, 5वां यहाँ लिख देता हूँ। जहाँ पे G स्टार क्या था? सेल कांस्टेंट था। G स्टार क्या था? सेल कांस्टेंट, जो कि किसके बराबर था? L अपॉन A के बराबर था। फिर आपने छठा पढ़ा लैम्डा M के बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। फिर आपने 7वां पढ़ा लैम्डा इक्विवेलेंट के बारे में, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी, ठीक है? और दोनों में संबंध भी तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था संबंध? लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर लैम्डा M अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ये देख लो बेटा, आपके एक ही पेज पर, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक पेज पर मैंने आपको पूरा ये करा दिया है। तो इसी पर रिलेटेड हम लोग अभी कुछ 1-2 सवाल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आप सब लोगों ने। बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं एंड अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। रेडी हैं क्वेश्चन के लिए? तो क्वेश्चन है, लेट्स डू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ a one normal solution of salt is 50 ohm, ठीक है? कैलकुलेट the equivalent conductance, calculate the equivalent conductance of the solution if the two platinum electrodes in solution are 2.1 centimeter apart and each having an area of 4.2 centimeters square. This is the question.
तो चलिए जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो को और जल्दी से सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना बेटा। पॉज करो अभी, पॉज करो और अभी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। आई एम गिविंग यू थोड़ा सा टाइम, जल्दी से पॉज करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मेरे को। पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस इन कमेंट बॉक्स। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ वन नॉर्मल, नॉर्मेलिटी दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, इफ टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर इतना इतना इतना। ठीक है, चलिए तो हमें पता है लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होता है कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो अपन को कापा निकालना पड़ेगा। तो कापा कैसे निकलेगा, तो कापा बराबर होता है 1/ρ यानी 1/r इंटू एल अपॉन ए। तो 1/50 इंटू एल कितना है 2.1 डिवाइडेड बाई 4.2। तो ये कितना आ गया, ये 2 बार में गया तो 1/100 आ गया। तो लैम्डा इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो कापा हो गया 1/100 इंटू 1000 अपॉन 1। तो यहाँ से ये चला गया तो कितना आ गया 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। 10 आप सब लोगों का आंसर आया होगा। क्या सभी लोगों का आंसर 10 आया था क्या? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यस यस सर। तो डू वन मोर क्वेश्चन। सब लोग आ गया ना 10? पक्की बात है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा, बिल्कुल तैयार रहो। फॉर्मूला आपको मैंने एक शीट पर दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करो और सॉल्व कर लो। ठीक जी, चलिए तो एक छोटकू सा सवाल और कीजिए और फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, किसके पास सबसे अधिक मोलर कंडक्टिविटी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी एंड ऑप्शंस अगर मैं आपसे बात करूं तो है 0.08 m सॉल्यूशन एंड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज 2 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ए हो गए। और दूसरा है आपके पास बी 0.1 मोलर सॉल्यूशन एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज 50 ओम। रेजिस्टिविटी इज 50 ओम सेंटीमीटर। चलो तो ये 2 क्वेश्चन है, अब 2 मतलब आपको दिया गया है सॉल्यूशन, आपको बताना है कि किसके पास मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगा। किसके पास मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगा। जस्ट पॉज द वीडियो को कर दो पॉज और पॉज करने के बाद सॉल्व कर लो और बताओ जल्दी से। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा, मैं चेक करूंगा आपसे कि आप लोग कितना अटेंटिव है इसको लेकर के, कि कितने आप लोग सीरियस हैं फॉर दिस। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों ने कर लिया होगा। यस, तो चलिए जरा आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले हमें तो निकालना है पहले दोनों का निकाल लेते हैं। पहले का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा m। तो कितना हो गया 2 इंटू 10⁻² इंटू 1000 अपॉन m कितना है बेटा 0.08 क्वेश्चन में दिया हुआ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 नीचे आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये अब आपके पास आएगा 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सॉल्व करो और दूसरे वाले को अगर सॉल्व करें 0.1 है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो लैम्डा एम बराबर होगा कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो हो जाए कितना, और कापा होता है 1/ρ, तो 1/50 इंटू 1000 अपॉन 0.1। सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा। सॉल्व करोगे
तो किसका ज़्यादा आ रहा है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी किसका है, तो फर्स्ट वाले का ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड। किसका मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो फर्स्ट वाले का मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। से यस और नो, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई तकलीफ, यहाँ तक हमें कोई भी तकलीफ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बच्चे आ जाते हैं किस पे, डिटर्मिनेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर कंडक्टेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे बच्चे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस डिटरमाइन करेंगे ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो बेटा इसमें लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग ग्राफ देखने को मिला। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखें तो ये बेटा आपके पास इधर जो होता है वो होता है आपका लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, और इधर आप कंसंट्रेशन अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन लेते हैं, है ना। ये होता है मोल प्रति लीटर में, और ये आपको पता ही है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोगों ने देखा कि ये ऐसा होता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन जैसा, है ना, इस तरीके से ये होता है। तो इसको अगर हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करते, मतलब पीछे की तरफ ऐसे ऐसे खींचे, तो इस पॉइंट पे जब टच करेगा तो हम लोग यहाँ पर लैम्डा एम की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम की वैल्यू निकल सकती है, वो उसको पीछे खींच करके उस लाइन से टच करा करके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो वैल्यू निकल जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखा गया कि ग्राफ कुछ यूं ऐसा हो जाता है। अब ये तो कभी टच होगा नहीं, तो इसके लिए जब हमें लैम्डा एम निकालना होता है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आपका बेटा ये टच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, कोलरॉश लॉ की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कोलरॉश लॉ की। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि अगर मैं KCl की बात करूं, तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली पीछे अगर खींचेंगे तो आपको पता चलेगा जिस पॉइंट पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन 0 है, यानी लैम्डा जो होगा वो लैम्डा नॉट एम हो गया, दैट इज एट इनफाइन, लैम्डा नॉट को हटा के लैम्डा इन्फिनिटी कर दीजिए, लैम्डा इन्फिनिटी एम हो जाएगा, यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, यहाँ कंसंट्रेशन टेंडिंग टू 0। क्योंकि अब यहाँ तो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, पानी पानी पानी, इनफाइनाइटली आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी ग्राफ टच नहीं कर रहा था। देन वी रिक्वायर कोलरॉश लॉ, एंड वही इंपॉर्टेंट है जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज माय डियर स्टूडेंट कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो कहता क्या है, कैसे निकालेंगे कि लैम्डा इक्विवेलेंट जो होता है, अगर मैं आप कैलकुलेशन की बात करूं तो लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा लैम्डा इन्फिनिटी कटायन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी अनायन। कटायन और अनायन को आप जोड़ दीजिए, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ लिया था ना, तो इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, CH3COOH ले लीजिए, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। उसके लिए ये ग्राफ है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आपने KCl लिया था। तो अगर इसका लैम्डा इक्विवेलेंट चाहिए तो आप कटायन हो गया H पॉजिटिव, अनायन हो गया CH3CO नेगेटिव, आप उन दोनों को अलग अलग जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जहाँ लैम्डा इन्फिनिटी कटायन क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अनायन एट क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कटायन और अनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
समझ रहे हो? मान लीजिए अगर आपने लिया जस्ट फॉर योर रेफरेंस AX BY लिया, ठीक है, अगर इसका लिखना है मेरे को तो आपको पता है ये टूटेगा XA Y पॉजिटिव प्लस YB X माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा बेटा? XA Y पॉजिटिव प्लस YB और X नेगेटिव में टूटेगा। तो इसका जब मेरे को लैम्डा इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी, तो बेटा जो भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक है, अगर मान लो मेरे को कटायन का लिखना है या मेरे को अनायन का लिखना है, तो मैं लिखूंगा 1/y लैम्डा इन्फिनिटी m कटायन प्लस 1/x लैम्डा इन्फिनिटी m अनायन। ये आपका लिखा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जहाँ पे ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन है, ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन है। और y और x क्या है? y जो है वो है चार्ज ऑन कटायन और x क्या है बेटा? x है आपका चार्ज ऑन अनायन। y क्या है? चार्ज ऑन कटायन और x क्या है? चार्ज ऑन अनायन। x क्या है बेटा? चार्ज ऑन अनायन। यहाँ तक समझ आ गई बात? क्लियर है? कोई तकलीफ? और इसी को अगर बेटा मैं लैम्डा m में लिखना चाहूँ, लैम्डा m इन्फिनिटी, तो बराबर लिखोगे x इंटू लैम्डा m इन्फिनिटी कटायन प्लस y इंटू लैम्डा m इन्फिनिटी अनायन, जहाँ पे x और y क्या है बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जहाँ पे x और y क्या हो जाएंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, आई होप आप लोग बता लेंगे, बताएंगे कि नहीं? एक बार जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सब तोड़ के सिमिलरली लिखना होता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा सवाल मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, इस उम्मीद में कि आप लोग बता लेंगे। क्वेश्चन है, आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड होता है बेटा COOH और COOH। इसका आपको लैम्डा इन्फिनिटी m कैलकुलेट करना है। गिवन पता है क्या है? लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट दिया हुआ है Na2C2O4 का, जो कि आपके पास 400 ओम इनवर्स, ज़रा डाटा पे ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। लैम्डा इन्फिनिटी m इक्विवेलेंट दिया तो इसका m दिया H2SO4, ये दिया है बेटा 700 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट Na2SO4 का दिया हुआ है 450 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। तो जरा कैलकुलेट करना है आपको किसका? इसका कैलकुलेट करना है। तो इसके कटायन और अनायन क्या? C2O4 ट्वाइस नेगेटिव, ये चाहिए भाई। जो चाहिए उन दोनों को जोड़ दो और जो नहीं चाहिए उसको बाहर निकाल दो। तो हमको चाहिए C2O4 2 नेगेटिव और H प्लस चाहिए हमको, तो ये मिलेगा एक तो इसमें और एक मिलेगा इसमें, यानी अपन इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा बोलो? तो लैम्डा m H2C2O4 जो है वो आ जाएगा 700। कैसे लिया आपने? क्योंकि आपने H2SO4 700 ले लिया, प्लस अब इक्विवेलेंट Na2C2 2 नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना हो गया? 800, माइनस इक्विवेलेंट में दिया है अगेन 2 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो कितना हो गया? 450 इंटू 2 900, तो कितना हो गया? 8 और 7, 8 से 14, 8 7 15, 15 में से 9 गया 600। 600 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस शुड बी द आंसर। आई होप आप सब लोगों ने ये कर लिया। बोलो यस और हाँ कि ना? एक बार जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो फटाफट, फास्ट। कर लिया? तो सिंपल है बेटा, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आंख नाक कान खोल के रखना है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए एप्लीकेशन बता दें हम आपको। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, ये बहुत क्वेश्चन में, ओवरऑल क्वेश्चन में मिला जुला के बेटा 5 नंबर में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसी वजह से मैं आया भी कि मैंने कहा कोई बात नहीं, क्लास नहीं छूटनी चाहिए, चाहे आपको हम रिकॉर्डेड ही दे दें। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, एप्लीकेशन कर देते हैं सीधा, इतना तो आप समझ ही गए आप। एप्लीकेशन, अब हम लोग क्या डिस्कस कर लें बेटा?
एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका, आपने कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो निकाल ही लिया, बता ही दिया कैसे निकालना है कि नहीं। आता है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कैलकुलेट करना बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैलकुलेट करना। तो अल्फा बराबर होता है बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट, और इसको मैं तो सी ऊपर लगा देता हूँ। कैसे निकलेगा, अगर अल्फा निकालना है तो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या कहता है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी गिवन concentration by equivalent conductivity at infinite dilution. Similarly, alpha can also be calculated as lambda m at any concentration by lambda infinity m, यानी molar conductivity at any given concentration divided by molar conductivity at infinite dilution. तो इस तरीके से आप अल्फा निकाल सकते हो। दूसरा आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ व्हाट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और मुझे पता है कि आप लोगों का एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट है, जो लोग टर्म 2 दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो मैसेज करते रहते हैं कि सर, मतलब डर का मैसेज करते रहते हैं कि हो नहीं पा रहा है सर, कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, या अभी तक शुरू नहीं किया है। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ बच्चे कि अगर वाकई आपको सीरियस हैं अपने तैयारी को लेकर, अपने सिलेबस कंप्लीशन को लेकर के, तो बच्चे क्रैश कोर्स चल रहा है वेदांतु के वेब प्लेटफॉर्म पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, और वो भी एट दिस मिनिमम कॉस्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपीज़ में आपको पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। तो अगर आप डरे हुए हैं, आपको लगता है कि यार अभी से पढ़ के हो सकता है क्या, तो हाँ, एक चीज़ श्योर है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो हमारे गाइडेंस के थ्रू, असाइनमेंट्स, नोट्स और डेली क्लासेस के थ्रू वेव प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली आप कर सकते हो। और फी भी इस टाइम एकदम मिनिमम पे, दैट इज जस्ट ₹1800, जिसमें आपको लाइव क्लास भी मिल रहा है। ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है, तो इफ़ यू आर वाकई सीरियस, क्योंकि मैसेज देख करके फिर अंदर से आ जाता है कि बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उससे फ़ायदा ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको भी लगता है कि अभी इट्स हाई टाइम, अब पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग भी लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ते थे जब हम लोग 11th-12th में थे। तो लेकिन आ जाता था 40-50 दिन पहले ना, अंदर से आ जाता था कि बस बहुत हाई टाइम हो गया है, नाउ लेट स्टडी, अदरवाइज़ 12वीं ख़राब हो जाएगा, और 12वीं ख़राब हो गया एक बार तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर अंदर से आना शुरू हो गया है, और अंदर से आना बहुत अच्छी बात है, 40-50 दिन पहले अंदर से अगर आने लग गया है कि ना 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 अब तो कर लेना चाहिए, तो डू ज्वाइन दैट क्रैश कोर्स जो टर्म 2 का है। इट विल बी रियली हेल्पफुल, बिकॉज इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको उसमें पढ़ा रहे होंगे, और कम समय में अगर ज़्यादा अचीव करना है तो डेफिनेटली यू नीड अ कोच, और वो भी बिग टीचर्स, मतलब बिग टीचर्स इन द सेंस बेस्ट टीचर्स इन सच अमाउंट इन जस्ट ₹1800। यही एक मतलब एक मिशन इस साल हम लोगों ने देखा है एट वेदांतु, जो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़रूर पूरा हो और मैक्सिमम बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो ये विज़न लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और आई होप कि डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा होता भी आया है और होता भी रहेगा, है ना। चलो एनीवेज, तो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो K क्या है, K है आपका C∝² (1 - α। तो अगर बेटा आपका अल्फ़ा जो है लेस देन इक्वल टू 5% होगा, तो आप 1 - α को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, और आप लोग 1 - α को 1 मान लीजिए, और Ka जो होगा वो सिर्फ C∝² हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा बराबर √K/C हो जाएगा। अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, √K/C हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड आई होप आप लोग कर भी लेंगे। Ka C∝² आ गया, फिर से अल्फ़ा भी यहाँ से K/C भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा क्वेश्चन करें मेरे लिए, और फिर उसके बाद मैं विराम देंगे सेशन को।
एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड क्वेश्चन इज कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.015 मोलर CH3COOH and 0.015 molar NaOH, 0.015 m CH3COH and 0.015 m NaOH are mixed together. What would be the molar conductivity? What would be the molar conductivity of CH3COONA of mixture what would be the molar conductivity of mixture if conductivity of CH3COONA is 6.3 into 10 raised to power -4 साइमन सेंटीमीटर। बस कीजिए जल्दी से, और चैट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे आप, है ना। हर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.015 m CH3COH and 0.015 m NaOH are mixed together. What would be the molar conductivity of mixture if conductivity of CH3COONA is इतना दिया। तो सिंपल है, हम लोग कर सकते हैं। कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कंसंट्रेशन किसका निकलेगा बेटा? अगर हम लोग सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 0.015/2 आ जाएगा। बोलो, सेम ही है दोनों, वॉल्यूम सेम है ना। तो इतना मोलर आ गया सॉल्ट का कंसंट्रेशन। तो बस बाकी तो लैम्डा m बराबर क्या है? 6.3, क्योंकि कंडक्टिविटी दिया हुआ है कापा इंटू 1000/m, तो कितना हो जाएगा? 6.3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई मोलारिटी कितना? 0.015/2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 84 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आई होप कि आप सब लोगों ने ये सही सॉल्व किया होगा, ठीक है। ये सही सॉल्व आप सब लोगों ने किया होगा। बोलो यस सॉल्व। क्लियर है क्या? सब लोगों ने सही सॉल्व किया। तो ये आपको बताना ज़रूरी है बच्चे। आपका काम क्या है कि आज घर जा कर के इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। बैटरीज वाला पोर्शन हट गया है तो वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो मैंने आज पढ़ाया है वो ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार बिल्कुल देख रहे हैं तो इसका डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने किया है CBSE स्प्रिंट विथ किक। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम चाह रहे हैं कि पढ़ें इसको, तो CBSE स्प्रिंट विथ किक हम लोगों ने किया हुआ है। CBSE स्प्रिंट विथ किक किया हुआ है। लेकिन उसको 4 से 5 लेक्चर में हम लोगों ने फिनिश किया था। तो प्लीज़ उसको जाइए, उसको देखिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई इसकी। मैं आपको बता रहा था अभी स्टार्टिंग में कि कैसे ज्वाइन करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे वेव प्लेटफॉर्म पे टर्म 2 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है, इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाओ। आप देख रहे हो प्राइस बच्चे 10,000 प्राइस था और इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपीज़ में मिल रहा है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस हैं, कंप्लीट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। अगर वाकई अंदर से आ रहा है, फीलिंग आ रही है कि यार सर मेहनत करके कर लेंगे, तो बच्चे इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। दिस इज़ द हाई टाइम नाउ। अब इसके बाद जैसे आपको कोई 10 दिन बच्चा फिर बोलेगी क्या सर हम पूरा जान लगा दे तो हो जाए, बेटा 10 दिन में और सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। स्टिल यू हैव 40 डेज, ऑलमोस्ट 40 डेज लेफ्ट। तो दिस इज़ द हाई टाइम, अभी से स्टार्ट कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लेंगे अगर आप मेरी बात आज मानते हैं और जैसा जैसा मैं बोलता जाऊँगा वैसा वैसा आप प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर
literally you are very serious regarding your preparation and selection, तो do join this crash course. ये 10,000 का था, अभी आप छुटकू सा कोड लगाना है यूपी प्रो, तो ये कोर्स आपको 1800 रुपीज़ में अभी फ़िलहाल मिल जाएगा. तो इससे कम सोच लो, यू आर सेविंग ऑलमोस्ट 8200. तो आप जाओ और ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है. एंड अगर आप नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2022 के लिए सीरियस हैं और चाहते हैं कि एट दिस टाइम एक क्विक रिवीजन हो जाए मेरा पूरा सिलेबस का, आपको टेस्ट मिल जाए, जहाँ पे मैं अगर आपसे बोलूँ तो 1800 रुपीज़ में अगर टेस्ट की बात करूँ तो 20 टेस्ट, कोई टेस्ट सीरीज़ भी अगर मार्केट में हम लोग बात करें तो वो भी 5-6 हज़ार से कम का नहीं है. मिनिमम में अगर बात करूँ तो ज़्यादा ही होगा. तो इसमें आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, क्लास के अंदर डाउट ले सकते हो, तब तक आप लेक्चर रख सकते हो जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाता. देन अगर मैं आपसे बात करूँ तो 20 टेस्ट, जिसमें 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल सिलेबस टेस्ट, जिसमें आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया बेसिस पर आप अपने आप को जज कर पाओगे. असाइनमेंट्स हैं, नोट्स हैं, DPPs हैं, मतलब व्हाट नॉट. इन जस्ट 1800 रुपीज़ आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है. एंड इन जस्ट रुपीज़ 1800 अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो UPNCC, इन जस्ट रुपीज़. यस माय डियर स्टूडेंट, यू हर्ड इट राइट. जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आज देख रहे हैं या अगले बार देखेंगे, तो वो ज़रूर इस पे सोचें और इसको ज्वाइन करो. इसमें मेन सबसे जो मैं कहूँ कि आपके पास लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तब तक रहेंगे जब तक आप पेपर नहीं दे सकते. आप कंटिन्यूसली रिवाइज कर सकते. आप ज़रूरी नहीं कि पूरा हमें चैप्टर ही देखना है. जो टॉपिक आपका छूट गया है, जो टॉपिक आपको वीक लगता है इधर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप वो सेशन देखो, वो रिकॉर्डेड सेशन देख लो अपने अकॉर्डिंग. आपके पास एक सेफ्टी रखा हुआ है कि भाई मेरे पास ये लेक्चर्स है, मैं जब पढ़ रहा हूँ मेरे को लग रहा है यार आईने की क्लिपर में दिक्कत हुई, फटाक से गए, उठाया और देख लिया. और इस क्रैश कोर्स में मैं भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री में मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको क्रैश कोर्स में. तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. इनफैक्ट होल वेदांतो टीम इज़ देयर टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन. बट मैं इसमें पर्सनली मौजूद हूँ यहाँ पर, तो आपको जो डाउट है वो आप पूछ सकते हो. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ज़रूर ज्वाइन करो अगर आप वाकई सीरियस है अपने सिलेक्शन को लेकर के. एंड बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि नोट्स आपको सारे यहीं पर मिलने वाले हैं. ठीक है. तो अगर लाइट आ गई, अगर जो पावर कट सही हो गया, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कम लाइव एट 9 टुडे एट 9 PM. लेकिन अगर नहीं आती है तो ये रिकॉर्डेड सेशन ही आप देखिए. और इसका मेन मकसद यही था कि अगर मैं वेट करता रहता कि लाइट आए नहीं आए और तब तक अगर पावर बैकअप भी ख़त्म हो जाता तो फिर नुकसान ही होता है ना. तो दैट्स वाई आई प्लान टू रिकॉर्ड एट दिस मोमेंट. एंड आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड क्वेश्चन करते रहिएगा प्लीज़. ठीक है बच्चों, चलो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर.